दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। आज कुछ दिल की बातें करने आया हूँ। आज का वीडियो एडिट नहीं होगा। जो बातें होंगी वो कंटिन्यू होंगी। पिछले 1.5 साल से इस बिज़नेस को मैं कर रहा हूँ और मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि हमें लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। लोग बुरा भला भी कहते हैं। लोग ये भी कहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, तेल साबुन आप बेच रहे हो। परेशानियाँ आएंगी और परेशानियाँ आनी भी चाहिए। मेरा मानना है कि 50,000 की जॉब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू होता है। यहाँ आरसीएम बिज़नेस में हम और हमारी आने वाली पीढ़ी, जैसा कि मैंने देखा और जाना है, सफल होगी। तो लोगों की बातों को हमें दिल में नहीं लेना चाहिए। लोग बुरा भला बोलेंगे, सबको बोलते हैं। जो भी लोग सफल हुए हैं जीवन में, अमिताभ बच्चन को आप देख लीजिए, दीपक बजाज, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े सरताज, सोनू शर्मा, संतोष नायर, सतीश पंडित, जितने भी बड़े लीडर हुए हैं उन सब ने चैलेंज एक्सेप्ट किए और कंटिन्यू बढ़ते गए। उन्होंने लोगों की बातों को अपने दिल पे नहीं लिया। हम बिज़नेस करें या ना करें, अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर हम सबकी बातों को दिल से लगाएंगे तो हमेशा हताश ही रहेंगे। मैं आपको सच बताऊं, मैं अपने आप से मैंने ये दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मुझे आरसीएम बिजनेस ही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आरसीएम बिजनेस के अलावा जब मुझे 200 रुपये आए, मेरे आरसीएम बिजनेस में मेरे को काम करने का जो मेरा एनर्जी लेवल था वो भी 100 गुना था। उस समय भी 100 गुना था। और जब मुझे 6,000 आए तब भी मेरा एनर्जी लेवल काम करने का 100 गुना ही था, 100% ही था। इसलिए आप सभी साथियों को मेरा यही संदेश है कि बिजनेस अप डाउन चलेगा, अप डाउन होगा ही और होना भी चाहिए, लेकिन घबराएं नहीं। लोग अगर कुछ कहते हैं बिजनेस से रिलेटेड और कमेंट करते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी लोगों ने कहा है और कहते हैं। सभी अप्लायंस को भी लोगों ने बिज़नेस के थ्रू कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन अगर हम उनकी सुन के बैठ जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो व्यक्ति कर रहा है, जो व्यक्ति अच्छा महसूस कर रहा है, जो हमारे फ़ोन को उठा लेता है, रिसीव कर लेता है और हमारा साथ देने के लिए तैयार है, हमारी बात मान रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमें उसकी लिस्ट बनवानी चाहिए, हमें उसके साथ जाके प्लान दिखाना चाहिए। हमें अपना खुद को यहाँ इस बिज़नेस में हमें खुद को सबसे पहले स्टैंड करने की ज़रूरत है। हमें सब कुछ खुद सीखने की ज़रूरत है। अगर हमारे बाद एक भी ज्वाइनिंग हुई है आरसीएम बिज़नेस में तो वहाँ से बिज़नेस हमारा है, अपलाइन हम हैं। अब हम उस व्यक्ति को सपोर्ट करें, उस व्यक्ति के साथ जाएं, प्लान दिखाएं, अपलाइन को साथ लेके जाएं। कम से कम 6 महीने तक, जब तक आपसे अच्छे से प्लान दिखाते ना बने, प्रॉपर तरीके से आप अपलाइन को लेके जाएं। हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध है सभी साथियों से, जो साथी बहुत अच्छे लेवल में आरसीएम बिज़नेस कर रहे हैं, और सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध यही है कि अपलाइन का सहयोग लें। अगर
आपसे प्रॉपर प्लान दिखाते नहीं आ रहा है, तो आप अपलाइन को बुलाएं, अपलाइन के साथ जाएं, नए व्यक्ति को प्लान, अपने नए व्यक्ति को, जान पहचान वाले व्यक्ति को, रिलेटिव को प्लान आप स्वयं ना दिखाएं, अपलाइन को लेके जाएं और अपलाइन के द्वारा प्लान दिखाएं। क्योंकि होता क्या है कि हम अपने व्यक्ति को, जान पहचान वाले व्यक्ति को जब प्लान दिखाते और बताते हैं तो वो सब कहते हैं कि ये सब मैंने बहुत देखा है, मैं बहुत जानता हूँ आरसीएम को। अगर वो आरसीएम जानते हैं, आप उनसे सिर्फ क्वेश्चन बस करें, पूछें कि सर अगर आप आरसीएम जानते हैं तो बताइए टीएफएम क्या होता है, मूफा और पूफा क्या होता है, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान क्या होता है। आप उनसे पूछिए कि मिनरल ऑयल क्या होता है, पाम ऑयल क्या होता है, पाम ऑयल किस में पाया जाता है, आरसीएम प्लान कैसे दिखाया जाता है। वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो आपको यही बताएंगे कि हम सब जानते हैं, हम सब कुछ देख चुके हैं। मेरा अनुभव यही है 1.5 साल का, कि मैंने भी बहुत से लोगों से ऐसा सुना है और अभी भी सुनता हूँ और सुनता रहूँगा। मैं जानता हूँ ऐसे लोग मेरे लाइफ में आते रहेंगे जब तक मैं काम करता रहूँगा, और सभी के साथ ऐसा होना है। तो हम सबको उस चीज़ से निराश नहीं होना है, हताश होकर उस चीज़ को छोड़ नहीं देना है कि सामने वाले ने ऐसा कह दिया। अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से सलाह ली जाए, ना कि रिक्शे वाले से। अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर से सलाह ली जाए कि इंजीनियर कैसे बना जाए, कैसे क्या प्रिपरेशन की जाए, क्या तैयारी की जाए। तो मेरे कहने का मतलब कि आरसीएम बिजनेस में जो लोग सफल हैं, जो लोग सफल हैं, सक्सेस जिन्हें प्राप्त हुई है, जो आज अच्छे मुकाम पे हैं, अच्छी पिन लेवल पे हैं, उनसे पूछा जाए कि सर कैसे क्या किया जाए, ना कि दूसरे लोगों से। क्योंकि दूसरे लोग जब तक उस काम को नहीं करेंगे, जब तक वो लोग नहीं देखेंगे, तब तक वो लोग नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, सितंबर 18 की मेरी आरसीएम ज्वाइनिंग है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आदरणीय गुरुदेव वीरेंद्र तिवारी जी के साथ दिल्ली एनिवर्सरी में जाने का, आरसीएम एनिवर्सरी में जाने का। 18वीं एनिवर्सरी थी, नवंबर में मैं गया था, 22 नवंबर को एनिवर्सरी थी दिल्ली में। जब मैं वहाँ गया, सितंबर में मेरी ज्वाइनिंग हुई और नवंबर में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। जब मैं वहाँ गया और एक मंच में जब मैंने 50,000 लोगों को देखा, पूरे भारत से, ऑल ओवर इंडिया से लोग वहाँ आए थे, तब मेरे अंदर एक बात आई कि लोग कहते हैं कि यहाँ चलता नहीं है, ये सब बेकार है, बंद हो गई है कंपनी, तो फिर ये क्या है, यहाँ क्या हो रहा है। तब से मैंने करना शुरू कर दिया सर, समझना शुरू कर दिया, दिल से मैंने इस बिजनेस को प्यार करना शुरू कर दिया सर। तो अगर हम जिस प्रकार अपने बच्चे को प्यार करते हैं, उसी प्रकार पहली प्राथमिकता अगर इस बिज़नेस को देंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम सफल नहीं हो सकते, हम ज़रूर सफल होंगे। मैं हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि हम सबको निराश और हताश नहीं होना है। हम इंसान हैं, हताशा निराशा हमारे जीवन में आती है जब हमें लोग कुछ हमारे बिज़नेस के बारे में बुरा भला कहते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारा परीक्षा का समय है, और जब परीक्षा का समय होता है तो शिक्षक शांत रहता है। तो अभी हमारा परीक्षा का समय है, हमें इस पे लगना है, सीखना है। वीडियो जब देखें तो उसे एकाग्र मन से सुनें और उसमें उसको पालन करने का सोचें, और सिस्टम से काम करने का सोचें। सिस्टम से काम करें। आरसीएम बिजनेस में जैसा सिस्टम कहता है उस हिसाब से काम करें। प्रॉपर लिस्ट बनाई जाए, प्रॉपर फॉलो अप किया जाए लोगों का। जो लोग नहीं कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, टीम में जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनसे आप हताश ना हो, वो लोग भी करेंगे आने वाले समय में। ये रिलेशन का बिज़नेस है, सबसे प्यार से बात करें, सबसे रिलेशन बना के रखें, सब लोग अपने साथ आएंगे। कुछ लोग आज आएंगे, कुछ लोग कल आएंगे सब, आना सबको पड़ेगा, करना सबको पड़ेगा। बस ज़रूरत ये है कि हम चलते रहें और आगे बढ़ते रहें, तो वो लोग भी हमारे साथ होंगे। पहले हमें अकेले चलना पड़ेगा, फिर वो लोग हमारे साथ चलेंगे। मैं, जैसा कि कुछ लोग जानते हैं कि इस समय मेरे घर पे काम चालू है, घर बन रहा है, मकान बन रहा है। तो एक दिन एक ट्रक ईंट आई, तो ईंट का मालिक भी था ट्रक के साथ, तो अपने मज़दूरों को वो कह रहा था कि आप लोग मेरी जान हो, आप लोग मेरी जान हो, अगर आप लोग नहीं रहोगे तो
मेरा व्यवसाय कैसे चलेगा। इसलिए वहाँ तो मजदूरी हो रही है सर, और यहाँ तो पुश्ते तर जाएंगे सर। तो यहाँ तो जान से बढ़ के मेरे लिए सब लोग हैं, और हमें भी यही सोचना चाहिए, हम सबको यही सोचना चाहिए जो साथी बहुत अच्छे लेवल में बहुत अच्छा आरसीएम कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और कभी भी शर्म शंका संकोच ना करें इस बिज़नेस में। सफलता का बहुत बड़ा राज यही है, जैसा मुझे पता है, जैसा मैंने अभी तक महसूस किया है, जैसा मैंने अपलाइन के साथ समय दिया है, देखा है। अपलाइन सर जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ, मैं अपना दिमाग नहीं लगाता हूँ। जैसा वो कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। वो फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि अर्कित मीटिंग है जबलपुर में, मैं रिजर्वेशन करके चला जाता हूँ। सर जाते हैं साथ में तो ठीक है, नहीं जाते हैं तो भी मैं चला जाता हूँ। मैं उनसे प्रश्न नहीं पूछता हूँ कि सर कैसे क्या होगा, मैं जाता हूँ। मैं सिर्फ उनकी ही बात मानता हूँ। जिस प्रकार राम भगवान की बात हनुमान जी मानते थे, तो राम भगवान से ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। उसी प्रकार अपलाइन की बात अगर मानी जाए तो पूरे विश्व में डाउनलाइन का बिजनेस हो सकता है। बस ज़रूरत है अच्छी अपलाइन को पकड़ के उसके साथ चलने का और जीवन में आगे बढ़ने का। मेरी बात अगर कुछ भी बुरी लगी हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, और ज़रूर आप इन बातों पे गौर करें। और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ सीखने का, और जीवन भर सीखता रहूँगा और सबका सपोर्ट करता रहूँगा। जिस भी समय आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैं 24 घंटे आपके लिए हाजिर हूँ। धन्यवाद।